मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई थी जिसने समाज को रिश्तों, नैतिकता और विश्वास पर सोचने पर मजबूर कर दिया। गलगल टोरिया के पहाड़ पर अजले सबसे शुरू हुई यह कहानी घरेलू कलह, अवैध संबंध और खौफनाक हत्या की साजिश का पर्दाफाश करती है। यह केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि 3 मासूम बच्चों के भविष्य, एक परिवार की खुशियों और समाज की नैतिकता की हत्या की दर्दनाक गाथा है। यह घटना इस सवाल को छोड़ जाती है कि क्या किसी का घर उजाड़ने वाला रिश्ता जिसे प्यार कहा जाता है, यह वास्तव में प्यार कहलाने लायक है भी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। मध्य प्रदेश के सागर जिले के सानोदा गांव में कुछ महीने पहले एक ऐसा अपराध सामने आया जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया। गलगल टोरिया के पहाड़ पर एक अजला सब मिलने से शुरू हुई इस कहानी ने प्रेम प्रसंग, घरेलू कलह और हत्या की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया। यह कहानी है 40 वर्षीय मजदूर ब्रिजलाल अहिरवार की, जिसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 17 साल पहले ब्रिजलाल और कविता की शादी हुई थी। उनके 3 बच्चे भी थे। ब्रिजलाल दिल्ली में मजदूरी करता था और कुछ महीनों में सिर्फ एक बार गांव आता था। इस दौरान कविता की मुलाकात गांव में रहने वाले मोनू साहब उर्फ मुन्नू से हुई। यह जान पहचान धीरे धीरे अवैध संबंध में बदल गई। जब ब्रिजलाल को इन संबंधों का पता चला तो उसके और कविता के बीच झगड़े शुरू हो गए। शराब के नशे में बाबूलाल अक्सर पत्नी को ताने देता और मारपीट करता था। इससे परेशान होकर कविता और मोनू ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 8 दिसंबर 2023 की रात ब्रिजलाल घर लौटा। कविता ने उसे शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। जब ब्रिजलाल बेहोश हो गया तो कविता ने मोनू को बुला लिया। मोनू अपने दोस्त उमेश अहिरवार के साथ पहुंचा। मोनू और कविता ने मिलकर ब्रिजलाल का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और इस दौरान उसका दोस्त उमेश बाहर दरवाजे पर चौकीदारी करता रहा। हत्या के बाद तीनों ने सबको रजाई में लपेटा और ठंड की रात में कोहरे का फायदा उठाते हुए सबको बाइक पर रखा। इसके बाद सबको गलगल टोरिया के सुनसान पठार पर ले जाया गया। फिर बाइक से पेट्रोल निकाला और सब पर डाल दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। तो वहीं सबूत मिटाने के बाद तीनों आरोपी घर लौटकर चैन की नींद सो गए। इसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी कि 11 दिसंबर 2023 को ब्रिजलाल की पत्नी ने अपने ससुर के साथ जाकर साहेबपुर पुलिस चौकी पहुंचकर ब्रिजलाल अहिरवार के गुम होने की शिकायत दर्ज कराई। पिता ने पुलिस को बताया कि बेटा ब्रिजलाल 8 दिसंबर को घर पर बगैर कुछ बताए कहीं चला गया और तब से घर नहीं लौटा। हत्या के बाद कविता और मोनू सामान्य जिंदगी जीते रहे। यहाँ तक कि मोनू ने कुछ महीनों बाद शादी भी कर ली। उन्हें यकीन था कि पुलिस तक यह मामला कभी नहीं पहुंचेगा, लेकिन 10 दिसंबर 2023 को पठार पर चरवाहे को अजला सब मिला। उसने पुलिस को सूचना दी। सबकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन साहेबपुर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी। वहीं गुमशुदगी की रिपोर्ट पर सानोदा थाने की पुलिस ने ब्रिजलाल के परिवार को थाने बुलाया। मृतक के कपड़े, अजले सब की फोटो उन्हें दिखाए गए। परिवार वाले मृतक की पहचान नहीं कर पाए। पुलिस ने मृतक के डीएनए सैंपल जांच के लिए भेज दिए और रिपोर्ट आने पर मिलान के लिए उसके पिता यानी कि गरीबदास अहिरवार के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। फिर 9 महीने बाद यानी कि अगस्त 2024 में डीएनए रिपोर्ट आ गई और इसके बाद यह साबित हो गया कि वह मृतक ब्रिजलाल अहिरवार ही था। अब पुलिस ने अपनी जांच का एंगल हत्या के आरोपियों की तरफ मोड़ा। परिवार और गाँव वालों से पूछताछ शुरू कर दी। सानोदा थाना प्रभारी गौरव गुप्ता ने बताया था कि ब्रिजलाल दिल्ली में मजदूरी करता था। 2-3 महीनों में वह एक बार अपने गांव मगरौन आता था। शराब पीने की बात को लेकर अक्सर पत्नी से झगड़ा करता था। पुलिस को उसकी पत्नी और गांव के मोनू साहब के बीच लगातार बातचीत होने की जानकारी मिली थी। इसी सुराग पर जांच आगे बढ़ी तो दोनों के बीच अवैध संबंध होने की बात सामने आई। इसी आधार पर पुलिस ने मोनू साहब उर्फ मुन्नू को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने कविता और अपने दोस्त उमेश अहिरवार के साथ मिलकर ब्रिजलाल की हत्या की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने एक एक कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मोनू साहब कविता के बीच
2 साल से अवैध संबंध थे। इसकी भनक ब्रजलाल अहिरवार को लग गई थी। इसके बाद वह दिल्ली से घर लौट आया था और यहाँ अक्सर शराब पीने के बाद पत्नी से गाली गलौज कर मारपीट करता था, ताने मारता था, मोनू से भी गाली गलौज करता था। इससे परेशान कविता और मोनू ने ब्रजलाल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। मोनू ने मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर कविता को दी और 8 दिसंबर की रात ब्रजलाल घर पहुंचा। घर पर पत्नी ने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। गोलियों का नशा होते ही उसने प्रेमी मोनू को बुलाया। मोनू अपने दोस्त उमेश अहिरवार के साथ पहुंचा। वो कमरे में चला गया और उमेश दरवाजे पर चौकीदारी करने लगा। इसी दौरान कमरे में मोनू और कविता ने मिलकर ब्रजलाल का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने सबको रजाई में लपेट दिया। ठंड का मौसम होने के कारण रात में कोहरा छाया हुआ था। रात 12 बजे आरोपी और उमेश ने सबको बाइक पर रखा और घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर गलगल टोरिया के पहाड़ पर लेकर पहुंचे। यहाँ अंधेरे सुनसान इलाके में सब रखा। बाइक से पेट्रोल निकालकर उस पर डाल दिया। इसके बाद सब में आग लगा दी। आग जलाने के बाद आरोपी घर लौट आए और बेफिक्र होकर सो गए। हत्या करने के बाद आरोपियों को पुलिस से पकड़े जाने का जरा भी डर नहीं था। वे सामान्य दिनों की तरह घर में रह रहे थे। आरोपी मोनू ने हत्या के कुछ महीनों के बाद शादी भी कर ली थी, लेकिन जांच में मृतक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने सुराग के जरिए उस तक और फिर बाकी आरोपियों तक पहुंच गई। गौरतलब है कि ब्रजलाल अहिरवार और आरोपी कविता की शादी 17 साल पहले हुई थी। उनके 3 बच्चे भी थे। शादी के बाद से ब्रजलाल अहिरवार दिल्ली में मजदूरी कर रहा था। पत्नी गांव में रहती थी। मृतक 2 से 3 महीने में एक बार गांव आता था। पति के दिल्ली में रहने के दौरान कविता की जान पहचान गांव में रहने वाले मोनू साय से हो गई। धीरे धीरे उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। इस सनसनीखेज हत्या ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। 3 मासूम बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो गया। प्यार और विश्वासघात की एक कहानी यह सवाल छोड़ जाती है, क्या ऐसा कोई रिश्ता जो किसी का घर उजाड़ दे प्यार कहलाने लायक है या नहीं। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ अदालत में मामला चल भी रहा है। यह घटना सिखाती है कि अवैध संबंध और अपराध केवल बर्बादी और दर्द ही छोड़ जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य समाज को यह चेतावनी देना है कि अवैध संबंध और स्वार्थपूर्ण अपराध न केवल एक परिवार को बर्बाद करते हैं, बल्कि मासूम बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना देते हैं। यह घटना विश्वास, नैतिकता और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को रेखांकित करती है और सिखाती है कि अपराध का अंत हमेशा दुख और विनाशकारी ही होता है। नमस्कार। सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा उद्देश्य आपका उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ सागर और स्वस्थ भारत। अब सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सर्वश्रेष्ठ टीम आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष के अलग अलग जनरल वार्ड, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं डीलक्स रूम, सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, डिजिटल एक्सरे, सोनोग्राफी, 2D इको, कलर डॉपलर, 24 घंटे एम्बुलेंस, पैथोलॉजी लैब एवं सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं परामर्श सुविधाएं उचित शुल्क पर उपलब्ध है। तो पता याद रखिए, सूर्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लेटफॉर्म नंबर 2 के सामने, सब्जी मंडी के बाजू में, तिलकगंज वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 075 82 494 494। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।